प्राचीन नैतिक कहानियां हमेशा से मानवता के लिए एक मार्गदर्शक रही हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि इनमें उन जीवन के अनुभवों को समाहित किया गया है जो हमें सही और गलत की पहचान कराते हैं। सच, ईमानदारी, बलिदान और दूसरों की मदद करने की बातें इन कहानियों में एक विशेष स्थान रखती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है ईमानदारी का फल। इस कहानी में एक व्यापारी है जो अपने व्यापार में ईमानदारी के साथ काम करता है। एक दिन उसे एक पैसा भी कम मिलने पर चिंतित होता है, लेकिन वह अपने ग्राहक के प्रति ईमानदारी को प्राथमिकता देता है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और यह हमारे चरित्र को मजबूती प्रदान करता है। एक और प्रेरणादायक कहानी है गरीब किसान की मेहनत। इस कहानी में एक गरीब किसान है जो अपने कठिन परिश्रम से अपने खेत की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल उसे समृद्धि दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रम हमेशा फल लाता है। इन नैतिक कहानियों में कई विषयों को छूने के लिए विभिन्न पात्रों और परिस्थितियों का प्रयोग किया गया है। जैसे एक कहानी में एक साधु और राक्षस का संघर्ष, और इस संघर्ष से यह संदेश निकलता है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा विजय होती है। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक प्रेरणा है। इन कहानियों का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। वे केवल हमें नैतिकता का पाठ नहीं सिखाती, बल्कि हमारे भीतर की मानवता और सहानुभूति को भी जगाने का कार्य करती हैं। इसलिए प्राचीन नैतिक कहानियां न केवल एक साहित्यिक धरोहर हैं, बल्कि जीवन के अनमोल सबक भी देती हैं। इन कहानियों को पढ़ने और साझा करने से हम अपने संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित कर सकते हैं। आज के युग में जब भौतिकवाद हावी हो रहा है, ये कहानियां हमें सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए बच्चों को ये कहानियां सुनाने से वे अच्छे और दयालु इंसान बन सकते हैं।